जय महाकाल। मृत्यु आने के 1 घंटे पहले क्या होता है, कैसी घटनाएं घटित होती हैं और मरने वाले व्यक्ति के साथ 1 घंटे में क्या हो जाता है, इसी विषय पर आज यह वीडियो है। आप चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मृत्यु होने से पहले गरुड़ पुराण में बताया गया है 1 घंटे पूर्व क्या घटनाएं घटित होती हैं और मरने वाले व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण की अगर हम माने तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह अंतकाल में उसे वैराग्य प्राप्त हो जाता है, वह किसी भी चीज़ का मोह नहीं रखता है और उस समय उसे केवल भगवान नाम का स्मरण ही रह जाता है। ऐसे व्यक्ति के दांत कटकटाने लगते हैं और उसका दांत एक दूसरे से बंध जाते हैं, मुंह खुलना बंद हो जाता है। साथ ही साथ प्राणवायु निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, कफ के अधिक होने से सब नाड़ियां मंद पड़ जाती हैं और घुर घुर का शब्द ऐसे व्यक्ति के मुख से निकलने लग जाता है। इसी के साथ अंतकाल में उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, अतः संपूर्ण जगत को वह एक रूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति उसके अंदर नहीं रहती है। उस समय सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, जड़ और चैतन्य रूप को एक रूप समझता है। यमदूत के समीप आने पर तुरंत शरीर से प्राण निकलते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है और जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जितना दर्द होता है, ऐसी ही मृतक व्यक्ति के शरीर से उसे वेदना होती है, इतना भयंकर उसे कष्ट होता है। ऐसी वेदना उस समय उसको होती है। अनंतर उसके बाद मुख पर झाग आने लग जाता है, मुंह से लाल टपकने लगती है और उस पापी पुरुष के प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकलने लगते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं, वे बड़े भयानक हैं, क्रोध से भरे हुए हैं, बड़े बड़े लाल नेत्र हैं, पास दंड हाथ में धारण करने वाले और नग्न अवस्था में रहने वाले ऐसे भयंकर यम के दूत हैं जिनके दांतों से लगातार कट कट की आवाज़ होती ही रहती है। कौवे जैसे काले ऊंचे केस और उल्टे मुंह वाले हैं, नक्र ही जिनके आयुध हैं, वह अपने आयुध के रूप में अपने नाखूनों को साथ लेकर चलते हैं। ऐसे यमराज के दूत को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग कर देता है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर जीव की आत्मा हा हा शब्द करते हुए शरीर से बाहर निकल आती है और यमदूत उसे अपने पास में बांधकर पकड़ लेते हैं और क्षण भर में उसे यमलोक ले जाते हैं और यमलोक ले जाते समय उसे उसके सभी बुरे कर्मों को याद दिलाकर और नरक में मिलने वाली भयंकर यातनाओं के विषय में उसे बताया जाता है और साथ ही उसे नरक लोक के ऊपर से ले जाया जाता है, जहां पापी पुरुष को कई प्रकार की प्रताड़ना दी जाती है और मारते हुए ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है जहाँ ना पानी मिलता है, ना खाने को भोजन मिलता है। पापी आत्मा त्रस्त होकर मूर्छित होकर ज़मीन पर गिरने लग जाती है और वह बहुत ज़्यादा क्षुधा तृष्णा से व्याकुल होती है और उसी के बाद उसे यमलोक में ले जाकर उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा कर पुनः उसे पृथ्वी पर ले आया जाता है। इसी समय जो आत्मा है वह पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए झटपटाने लग जाती है, लेकिन यम के दूतों के पास में बंधी हुई वह पापी आत्मा उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है और वह अपने बंधुजनों को रोता हुआ देखकर काफ़ी व्याकुल होकर काफ़ी तड़पती रहती है और इसी प्रकार परिवार के द्वारा दिए गए पिंड आदि को ग्रहण कर 13 दिन बाद जो है श्राद्ध को ग्रहण कर वह पुनः यमलोक की यात्रा पर निकल जाती है।